नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। खालिस्तान समर्थक और वारिस दे पंजाब का प्रमुख अमृतपाल अब पुलिस की गिरफ्त में है। जी हां, उसे पंजाब के मोगा के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया गया और अब इसके बाद उसे असम भेजने की तैयारी है, जहां उसे डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी इतने लंबे वक्त बाद हुई है, उसके बाद अब अमित शाह की वो बातें सच हो रही हैं जिसमें उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि अमृतपाल बचकर भाग नहीं पाएगा और इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है और जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि अमृतपाल पिछले 36 दिन से फरार चल रहा था। अमृतपाल की तलाश पंजाब से लेकर नेपाल तक की जा रही थी। कहीं पर खबरें यह भी आई थी कि वो पुलिस में सरेंडर कर देगा या फिर वो पाकिस्तान भाग चुका है। खैर, अब अमृतपाल जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अब देश के गृह मंत्री अमित शाह की सभी बातें सच होती हुई दिख रही हैं और उसमें सबसे बड़ी बात जो अमित शाह ने कही थी कि पूरी तरीके से काम किया जा रहा है, हर बातें बताई नहीं जाती हैं और जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान में पंजाब को लेकर कहा था कि पंजाब में खालिस्तान की कोई लहर नहीं है। कई बार लोग कोशिश करते हैं लेकिन सरकारों ने अपना काम किया। पंजाब सरकार ने अच्छा काम किया है, केंद्र ने उनको समर्थन दिया है। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी और लंबे समय से लापता होने के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा, कभी कभी ऐसा होता है, पहले वो खुलेआम घूमता था लेकिन अब वो अपनी गतिविधियों को जारी नहीं कर पा रहा है। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे और लगातार इंटेलिजेंस किस तरीके से काम कर रही थी। अमित शाह का उस वक्त साफ कहना था कि जो अभी तक खुले में घूम रहा था, अब वो छुप कर घूम रहा है और कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि यही अमृतपाल सिंह देश के गृह मंत्री अमित शाह को मारने की धमकी दे रहा था। 21 फरवरी को जब उसने डंके की चोट पर कहा था कि मोदी और योगी भी उसे नहीं रोक पाएंगे, जो हाल इंदिरा का हुआ था वही इनका भी किया जाएगा। उसके बाद ही लगातार अमृतपाल फरार चल रहा था और उसे खोजा जा रहा था। इस बीच जिस तरीके से अजनाला कांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद देश में एक तरीके का अलग माहौल बना। पंजाब में हालात खराब हो गए थे। हालांकि लगातार पंजाब पुलिस ने काम किया, केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से मदद दी। जिस तरीके से अमित शाह ने अपने बयान में खुद बताया कि पंजाब सरकार की पूरी मदद की है और पंजाब सरकार ने भी इसमें अच्छा काम किया है। तो फिलहाल अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे डिब्रूगढ़ जेल में रखने की तैयारी है और अब वहीं पर अमृतपाल सिंह को रखा जाएगा और उससे पूछताछ होगी। पूछताछ में निश्चित तौर पर कई बड़े खुलासे होंगे। जो भी खुलासे होंगे वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अमृतपाल सिंह को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा था, वो भी आप फिलहाल सुन लीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर आपके क्या आप व्हाट वर योर गोल्स? जैसे आपने 370 वाला किया, आपने आर्टिकल 370 वाज प्राइम आपके उसमें, तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा नक्सलवाद को खत्म करना क्या था? 3 हॉटस्पॉट वाले जगह थी इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से। मोदी जी के 9 साल के शासन में तीनों जगह पर शांति प्रस्तापित होने लगी है। वामपंथी उग्रवाद बिहार और झारखंड लगभग समाप्ति हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी हमने सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा है। मुझे भरोसा है कि बहुत कम समय के अंदर भी ही वहां पर हमें सामान्य स्थिति बनाने में, बहाल करने में फायदा होगा। 20 साल के बाद पहली बार हताहत होने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मियों का योग 100 के नीचे आया है 20 साल के बाद, और 1/3 जिले रह गए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी टेररिज्म से रिलेटेड सभी प्रकार के आंकड़े, जब से टेररिज्म शुरू हुआ तब से लेकर आज तक सबसे अच्छी स्थिति में। करोड़ों यात्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, सुरक्षा से यात्रा कर वापिस आ रहे, टूरिस्ट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बाय एयर पैसेंजर कभी नहीं गए थे जितने अभी गए हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और नॉर्थ ईस्ट में आप देख ही रही है। खालिस्तान जो मूवमेंट है, उसके जो टेररिस्ट हैं बाहर से उनको समर्थन दे रहे हैं। इंटरनली इंडिया में भी जैसे चंडीगढ़ में भी कुछ लोग निकले थे बाहर। वायलेंस बढ़ता जा रहा है, खालिस्तान जैसे वर्ड फिर से इस्तेमाल होने लग गए हैं। देखिए, ये सालों से होता है।
हम इस पर गंभीरता से वॉच बनाए रखे हुए हैं। पंजाब सरकार से भी हमारी चर्चाएं होती है, सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मुझे विश्वास है कि हम इसको पनपने नहीं देंगे। क्या हम कनाडा, यूके इन सब से इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर उनसे बात कर रहे हैं हम? देखिए स्मिता जी, इस प्रकार की बातों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना न नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, न गृह मंत्री के लिए अच्छा है। जी, वो मैं समझती हूँ, लेकिन लोगों को डर जरूर लगता है कि फिर से 80 का दशक फिर से। हमारी क्रेडिबिलिटी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। जी, आप राउंड अप अगर हम करें कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में हम लोग जब आपकी सरकार आई 2014 से और अब तक सबसे एक खास उपलब्धि आप कौन सी मानेंगे? कहा ना, तीनों थिएटर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। जी, 8000 से ज्यादा इंसर्जेंसी ग्रुप के लोगों ने नॉर्थ ईस्ट अकेले में हथियार डाले हैं। ये आंकड़ा 22 साल के बाद 100 से कम हुआ है। जिले बहुत सारे मुक्त कर दिए गए। यहां से अब सफा 60% से ज्यादा क्षेत्र के अंदर उठा लिया गया है नॉर्थ ईस्ट में से। यही बताता है कि स्थिति अच्छी है। करोड़ों यात्री, टूरिस्ट और यात्री जम्मू कश्मीर का टूर कर दर्शन कर अमरनाथ का और वैष्णो देवी का सफलता से आनंद के साथ वापस। जम्मू कश्मीर में आपने कहा था कि स्टेटहुड वापस आएगा, आपने ये वादा किया था कि नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट वादा किया था, एक चुनाव के बाद आएगा, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के। और जम्मू कश्मीर का चुनाव अभी आप नहीं कह सकते? नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मतदाता सूची बनाने का काम अब लगभग समाप्ति पर है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कॉल लेनी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि कोई चुनाव नहीं हो रहे, इतने सालों साल चुनाव नहीं हो रहे हैं, एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के घरों पर बुलडोजर चलने लग गए हैं, आर्बिट्ररी हो रहा है। देखिए, अगर मनमाने तरीके से, गैरकानूनी तरीके से कुछ भी हो रहा है तो सब कोर्ट में जा सकते हैं। एक बात, जहां तक चुनाव का सवाल है, उनको कभी क्यों पंच, सरपंच, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के चुनाव की याद नहीं आती है? वो हमारे ही शासन में हुए हैं। 70 साल से आप लोगों ने नहीं करे थे। 3 परिवार अपना कब्जा बनाकर जम्मू कश्मीर में बैठे थे, और आज ये सारे चिल्ला रहे हैं। एक भी जगह घटना होने के बाद में फारूक साहब कश्मीर से इंग्लैंड चले गए थे। किसके समय में टेररिज्म बढ़ा? किसने बढ़ने दिया? इसका जवाब उनको देना चाहिए। महबूबा जी तो कह रही हैं कि बीजेपी ने तो जम्मू कश्मीर में पैलेस्टाइन को छोड़िए अफगानिस्तान बना दिया है। चलिए, आप बहुत सीरियसली ले रही हैं उनको। लेना तो पड़ेगा ना सर, वो है। जी, तो जी। वो मगर वास्तविक स्थिति का आकलन कर सीरियसली लेना चाहिए। पर वो आजकल तो वही है, अभी तक तो कोई नेता उभरे नहीं है। अभी भी उमर अब्दुल्ला है और महबूबा है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, वो तो है ही जी। एक बार बनने के बाद पूरा जीवन सभी लोग फॉर्मर रहना ही पड़ता है। जी, अच्छा, धन्यवाद अमित शाह जी, आपको ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शंस। अभी सालों से एक पूरा साल आपका चुनाव प्रचार में लग चुनाव जाएगा। और परिणाम आए तब देख लेना। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत यशस्वी होकर इस चुनाव में बाहर आएगी, और आगे वाले 23 में चुनाव जो आ रहे हैं वहीं भी हमारे चारों राज्य अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। मीडिया को अगर आप देखें तो वो तो कह रहे हैं कि नेक टू नेक चल रहा है त्रिपुरा में। चलिए, मुझे लगता है जो मैंने बताया, हर बार मीडिया हमारे साथ शुरुआत तो नेक टू नेक ही करता है। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद।